ओके जी, तो ये हमारी टेम्पलेट की जरा मैं इसको ओपन विद कोड कर रहा हूँ यहाँ पे आके और चेक करते हैं कि हमने बनाया क्या था और आगे रहता क्या है। और आज जो है हम लोग ने ब्रीड के बारे में भी देखना है और अपनी रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में भी देखना है कि क्या चीजें हैं। ठीक है, टेम्पलेट हमारी जितनी है इतनी ठीक है। उसके बाद अब मैं मीडिया को स्टार्ट करने लगा हूँ यहाँ पे, तो देखते हैं कि क्या हो सकता है उसका। जरा इसको ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं और चेक करते हैं कि क्या कहता है ये हमें। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कुछ ये चीज बनाई थी अपनी। हमने अपना बिफोर आफ्टर का सूडो सेलेक्टर यूज किया था और उसके ऊपर जो है हमने इमेजेस लगाई थी, हमने फॉन्ट फैमिली उसकी चेक की थी। हम लोगों ने इसके ऊपर होवर वाला सारे इफेक्ट्स वगैरह डाले थे। लाइक जितना भी हमने अब तक सीएसएस में काम किया और एचटीएमएल में काम किया है, हमने ट्राई किया था कि सारा इसके ऊपर अप्लाई करें हम लोग। तो अगर इस एप्लीकेशन को देखा जाए तो इसमें रिस्पॉन्सिवनेस कहाँ पर है। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आ रही है, और अगर मैं इसको और थोड़ा सा छोटा करता हूँ तो ये बाहर ही निकल के जा रही है मेरे इस पूरे वेब पेज से। मतलब ये जो अगर मेरे सेल फोन की स्क्रीन होगी तो उसमें मुझे मेरा लोगो दिखेगा ही नहीं वहां पर, ऐसे ही है। और अगर इसको थोड़ा सा और मैं छोटा कर देता हूँ तो इससे ज़्यादा छोटा हो नहीं सकता ये, वरना मैं यहाँ पर आकर इसको करता हूँ। इंस्पेक्ट करते हैं ज़रा इस चीज़ को और अपनी डिवाइस को चेक करते हैं डिवाइस टॉगल बार करके। ठीक है, आपकी जो मिनिमम होती है ना वो होती है आपकी 350 तक, जो आपकी विड्थ होती है। तो आपको 350 तक तो सेट करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप चेक कर लें। ये आईफोन 12 प्रो है, ये इसकी जो विड्थ है वो 390 तक है, तो ये ऑब्वियस हमें सेट करनी पड़ेगी यहाँ पे आके। जिसमें देख लो क्या काम हो रहा है, हमारा जो लिंक्स हैं सारे वो बाहर निकल रहे हैं हमारी पूरी टेम्पलेट से ही। ठीक है, मेरी तरफ नहीं, इधर दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। और उसके बाद जो है सैमसंग गैलेक्सी में भी सारे बाहर निकले और मेरा जो कंटेंट है वो ऊपर जा रहा है मेरी नैव बार के। वो ऊपर किस लिए जा रहा है, बिकॉज मेरी नैव बार का कोई स्पेस ही नहीं है, वो एब्सोल्यूट हो चुकी थी। ठीक है, मेरा जो बैकग्राउंड था मैंने पूरे सेक्शन को जो है एब्सोल्यूट कर दिया था, तो उसकी इसलिए उसका कोई स्पेस ही नहीं है। वो अपने स्पेस, अपने जो उसका एरिया है उस पर रह नहीं रहा, वो बिल्कुल ऊपर जाता जा रहा है, पेरेंट के पास जाता जा रहा है वो। ठीक है, ये सारे इश्यूज रिजॉल्व करने हैं हमने आईपैड के ऊपर। ठीक है, आईपैड के ऊपर हमें कोई मसला नहीं बनेगा यहाँ पे आके। तो मेरा ख्याल है कि मुझे इसकी विड्थ को सेट करनी पड़ेगी अप्रोक्सीमेट 600 विड्थ तक। 600 पिक्सल तक जो है मैं वहां से इसकी स्टार्ट करूंगा कि 600 तक यहाँ खराब हो रही होगी। इसको यहाँ पे आके चेक करते हैं। इधर आऊंगा मैं, वापस क्लिक करें और इधर आए दोबारा और रिस्पॉन्सिव के ऊपर क्लिक करें आप लोग, और चेक करें कि कहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन है वो खराब हो रही है। ठीक है, दोबारा क्लिक करके मैं ये कर रहा हूँ और अब चेक करते हैं। ये ऊपर हमारी विड्थ है, ये हमारी हाइट होती है। इसको जरा मैं छोटा करता हूँ, जरा चेक करते हैं कि कहाँ पर हमारी ये खराब हो रही है, कहाँ पे खराब हो रही है। अभी हम लोग तकरीबन 1100 पे पहुंच गए और वहां तक ठीक ठाक है ये, और 800 पर भी ठीक लग जाएगी ये। 800 पर ठीक है, बट मेरा ख्याल है कि जैसी 800 होगी ना, वहां पर मैं इसके साथ कुछ ऐसा करूंगा कि मैं इसको कॉलम में लेकर आ जाऊंगा। जो मेरी नैव बार होगी ना 800 के ऊपर, मैं मेरी नैव बार को एक कॉलम में लेकर आ जाऊंगा। बाय डिफॉल्ट वो एक रो के अंदर है, फ्लेक्स बॉक्स है तो बाय डिफॉल्ट वो एक रो के अंदर है। मैं 800 विड्थ के ऊपर जो है इसको एक कॉलम में लेकर आ जाऊंगा। हम लोग अक्सर अपनी एप्लीकेशंस पे देखते हैं कि जैसे हम लोग अपने सेलफोन पर उसको चलाते हैं तो वो ऊपर एक बटन आ जाता है, उसको जो हैमबर्गर हम लोग बोल रहे होते हैं, उस पर जैसे क्लिक करते हैं वो हम नीचे ना कोलैब एक्सपैंड होता है, उसके अंदर हमारे सारे लिंक्स पड़े होते हैं। बट वहां पर जो है वहां पर हमारे पास जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स लग रहे होते हैं। हमने अभी तक जावास्क्रिप्ट का कख नहीं देखा, तो हमें प्योर सीएसएस के साथ काम करना है। सीएसएस में हमारे साथ ये होता है कि हम लोग चेक करेंगे कि जैसे इसकी विड्थ जो है इतनी पहुंचती है या 800 पिक्सल तक पहुंच जाती है, तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, वहां पर इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉल रो है यहाँ पे आके। ठीक है, तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हम लोग उसको बोल सकते हैं कि अगर इसकी जो विड्थ है वो 800 पहुंचती है तो आप इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दो, एक रो के कॉलम के ऊपर लेकर आ जाओ, तो ये जो है एक दूसरे के ऊपर कोलैब नहीं होंगे इस तरह से। ऐसा हो सकता है, तो जरा ये करके चेक करते हैं कि कैसा हो सकता है। इसको जरा ये करते हैं, वापस इसको बंद करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे नीचे। ठीक है, ये हमारे पास चीज है और मैं मेरी नैव बार को यहाँ पे आके पहले तो सेट करूंगा। ठीक है, तो नैव बार को हम टारगेट करते हैं यहाँ पे। और ये एक रूल तो नहीं कह सकते इस चीज को, लेकिन ये जो है ना एक रिकमेंडेड वे है कि हमेशा जितनी भी आप मीडिया क्वेरी डालते हो हमेशा हाई पूरी सीएसएस के एंड पर डाल देते हैं। ठीक है, पहले ऊपर सारी की सारी अपनी सीएसएस ऐड कर दो, उसके बाद एंड पर जाकर जो है अपनी सारी मीडिया क्वेरी ऐड कर दो आप लोग। तो मैं यहाँ पे आके एंड पे अपनी मीडिया क्वेरी ऐड कर रहा हूँ और मीडिया क्वेरी का जो सिंटैक्स है वो क्या है, ठीक है नजर आ रहा है, तो फिर बोल देते हैं। तो मीडिया क्वेरी का जो सिंटैक्स है वो हमारे पास क्या है, जरा वो इस चीज को देखते हैं हम लोग। मैं आऊंगा यहाँ पर और इसका सिंटैक्स मिलिए हमारे पास होता है कुछ ये @ का साइन और आगे हमारी मीडिया कुछ ये। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना हम लोग इसको देते हैं हमारी मिनिमम विड्थ और हमारी मैक्सिमम विड्थ
कि यार हमारी कितनी मिनिमम विड्थ होनी चाहिए। हम लोग मेनली उसको यहाँ पे आके बता रहे होते हैं कि कितनी विड्थ से लेकर कितनी विड्थ तक हमारी ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आके दो वैल्यूज दे सकते हैं, मिनिमम विड्थ या फिर और मैक्सिमम विड्थ, दोनों दे सकते हैं या फिर कोई एक भी दे सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। अब चेक करते हैं कि दोनों में से क्या होता है। तो सबसे पहले आकर मैं इसको मैक्स विड्थ दे रहा हूँ, मैक्स विड्थ, ठीक है, मैक्स माइनस विड्थ करेंगे इस चीज को, विड्थ, और वो मैं कर रहा हूँ कॉलन करके इसको कोई तकरीबन 800 पिक्सल्स तक का, ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है। और कुछ ये इसका क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि जैसे ही उसकी विड्थ जो है वो 800 पिक्सल तक पहुंचती है तो आपने क्या काम करना है, तो किसी एक सेलेक्टर को आपने वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देनी है। तो मेरा सिलेक्टर क्या है, नैव बार है, नैव बार है, जूम इन कर लेते हैं अब, ठीक है, इसको बंद कर रहे हैं, नजर आ रहा है सबको, ठीक है। तो क्या है, हमने उसे बोला है कि यार जैसे ही इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो 800 पिक्सल तक पहुंच जाती है, आप क्या काम करो, आप वहां पर आकर मेरे हैश नैव बार को टारगेट कर लो, जो कि पहले मैंने मेरे हैश नैव बार के ऊपर भी टारगेट किया हुआ है। अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर वहां पर मैंने क्या प्रॉपर्टीज उसको ऐड की हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, और मैंने कोई फ्लेक्स डायरेक्शन ऐड नहीं की, मींस वो रो के अंदर है, बाय डिफॉल्ट हमने देखा था कि वो रो होती है उसकी, ठीक है। तो हमने बोला डिस्प्ले फ्लेक्स कर लो, वो रो है, तो मैं यहाँ आऊंगा, मैं बोलूंगा कि यार 800 पिक्सल पर जैसे ही वो पहुंचती है आप वहां पर उसकी डिस्प्ले को तो फ्लेक्स करो, बट उसके फ्लेक्स डायरेक्शन को वहां पे आके कॉलम कर लो, कुछ इस तरह से, ठीक है। सेव करो ब्राउजर में, और जरा आपने अब चेक करना है कि होता क्या है हमारे साथ। मैं जरा वापस इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ और टॉगल करते हैं इस चीज को आकर, फिलहाल ये 845 है, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ और चेक करते हैं कि हमारा काम करता है कि नहीं, चेक करेंगे आप लोग। मैं जैसे नीचे आ रहा हूँ, कम आ रहा हूँ, जैसे मैं पहुंचूंगा 800 के ऊपर, मेरा लोगो ऊपर आ जाएगा, सारे के सारे लिंक्स नीचे आ जाएंगे उसके, अगर आपने नोटिस किया हो तो। मेरा लोगो ऊपर है, सारे के सारे लिंक्स जो हैं वो नीचे आ चुके हैं, तो बिल्कुल मेरा ये काम कर रहा है। जो फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम की प्रॉपर्टी है वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर काम नहीं कर रही, 800 के ऊपर जाकर वो काम कर रही है। यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ, अब और छोटी छोटी मसला बनेगा ना, अभी हमने यहाँ सिर्फ इतना सेट किया हुआ है, ये देखें, ठीक है। इसके अंदर जो लिंक्स हैं उनको भी हमने अभी सेट करना है, मीडिया को हमने ऐड करनी है उनकी, बट फिलहाल हमने अपनी नैव बार को टारगेट किया। हमने बोला कि जैसे 800 पिक्सल तक पहुंचती है आप क्या काम करो, हमारी नैव बार की जो डिस्प्ले है उसको फ्लेक्स करके फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दो। उसने कर दिया, कुछ इस तरह से लोगो ऊपर आ जाएगा, उसके बाद ये सारी चीजें नीचे आ जाएंगी, ठीक है। जब ये काम हो गया हमारे पास, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं उसको, कि नैव बार के बाद जो हमारे डॉट लिंक्स है ना, आप उसको भी फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दो उसकी, और डिस्प्ले भी फ्लेक्स करेंगे, ऑब्वियस है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकते हैं ऐसे। सिर्फ हमने विड्थ ऊपर एक बार इनिशियलाइज की है कि 800 जैसे ही होती है, उसके बाद हमने ये दोनों उसके अंदर सिलेक्टर ऐड कर दिए हैं। तो अब जरा चेक करते हैं कुछ इस तरह से, हमारे ये सारे के सारे वो जो लिंक्स हैं वो आ रहे हैं, और अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं आप लोगों को, 800 के ऊपर ये कुछ इस तरह से है, 800 से ऊपर ऊपर जो है विड्थ हमारी वो वहां पर कुछ इस तरह से है, बट जैसे ये पहुंच रहा है हमारे पास 800 के ऊपर, सब सारे एक कॉलम के अंदर आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे आके क्या हुआ, बढ़ाएं, क्या बाय डिफॉल्ट पहले ही बोल्ड है, बोल्ड मैं यहाँ पे नहीं होता, पहले ही वो बोल्ड है, चेक करें आप लोग। सर ये जो यहाँ पे अभी तो एक सेकंड, लाइट नजर क्या है, अभी यहाँ से यहाँ पर जो चीजें लाइट है, अच्छा, जैसे ही आप थोड़ी सी उसको और कम करेंगे ना, वो बोल्ड में आ जाती है या पता नहीं डबल हो जाती है। बोर्ड में नहीं आती, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ ना, इसको मैं जैसे ही आकर छोटा कर रहा हूँ, अब ये देखें हमारा जो ये यहाँ पे आप बात कर रहे हो है ना, ये अब ये हमारा बोल्ड नहीं हो रहा या वो डबल नहीं आ रहा है। फाइंड रेसिपी, सर्च रेसिपी, ये वो चीज, ये दो हमारे पास नाम है, कोई एक नाम नहीं है। अगर आप चेक करो हमारी नैव बार के अंदर, तो फाइंड रेसिपी, शेयर रेसिपी, मेक रेसिपी, तो वो दो नाम है, दो वर्ड्स हैं, कोई एक वर्ड नहीं है, तो वो दोनों वर्ड्स को शो करवा रहा है इस तरह से, ठीक है। तो हमारी ये 800 के ऊपर जो है ये चीज सेट हो रही है। हम लोग ऑफिस से ये काम कर सकते हैं कि जैसे 800 के ऊपर पहुंची, इसका फॉन्ट साइज भी बढ़ा दो वहां पे जाके, ठीक है। तो फॉन्ट साइज अगर बढ़ाना है तो हम वो बढ़ा सकते हैं। हम लोग बोलेंगे कि पूरी की पूरी जो मेरी नैव बार है उसी का फॉन्ट साइज जो है आप कर दो, लेट्स सपोज 2 rem, चेक करते हैं, कुछ इस तरह से बन के आएगा हमारे पास। फॉन्ट साइज इसका 2 rem हो चुका है यहाँ पे आके, और ये फॉन्ट साइज सिर्फ तो सिर्फ 800 के बाद अप्लाई होगा, उससे पहले अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। मीन सिर्फ छोटी स्क्रीन के ऊपर अप्लाई होगा। अगर मैं बड़ी स्क्रीन इसको करूं तो आप चेक करोगे वहां पर वही उसका साइज है, फॉन्ट साइज उसका वही पर है।
ठीक है। तो ये इसका ये मतलब होता है कि कह लो किसी तरह से कह लो कि आप ये इफ एल्स कंडीशंस के तौर पर काम करती हैं, उनके जैसे काम कर रही होती हैं। कैसे? ये अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप ये वाला काम करोगे, हमारा ये लॉजिक रेंडर करोगे, वरना नहीं रेंडर करोगे। तो यहाँ पे कुछ उसी तरह का काम हो रहा है कि अगर इतने विड्थ होती है उसकी तब आप ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करो उस सेलेक्टर को, वरना ये प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं करनी है आपने। समझ आ गई इस चीज की? मीडिया क्वेरी हमारी कुछ हिस्सा से काम कर रही होती है। अब आप लोग ये काम कर सकते हो, जैसी 800 के ऊपर उसकी विड्थ पहुंचती है वहां पे जाके आप इसको ये कर दो कि इसकी पोजीशन को फिक्स कर दो, वहां पे जाके अपनी नैव बार को ऊपर फिक्स भी हो जाएगी यहाँ पे। पर मेरा ख्याल है बाय डिफॉल्ट इसको फिक्स रखते हैं ताकि ऊपर फिक्स ही रहे हमारी नैव बार। मैं एक और चीज यहाँ पे आके ये करूंगा कि मेरी जो नैव बार है इसको मैं पोजीशन फिक्स कर दूंगा, पोजीशन मेरी फिक्स्ड। और हमें पता है कि ये पोजीशन फिक्स क्या काम कर रही होती है। मैं अभी बताता हूँ, आई थिंक किसी ने ऐड किया है, ज्वाइन किया नहीं किया, ठीक है। जब तो टॉप से जीरो तक करते हैं जब पोजीशन स्टिकी करते हैं, फिक्स नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए और मैंने जिसको क्या काम किया, फिक्स कर दिया। अब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा तो ये हो जाएगा, बट मेरे पास इस टाइम पे कोई कंटेंट नीचे है नहीं तो मैं इसको स्क्रॉल कर नहीं सकता यहाँ पे आके, ठीक है। बट अगर मेरे पास नीचे कुछ कंटेंट होता तो ऊपर उससे फिक्स हो जाना था, ठीक है। तो पहले मुझे ये बताओ कि इतनी मीडिया क्वेरी की समझ आ गई, मुझे मेरी पूरी ये एप्लीकेशन जो है इस पूरी को रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो अब नीचे कुछ कंटेंट ऐड करते हैं, कार्ड वगैरह बनाते हैं, उनको भी रिस्पॉन्सिव करेंगे। अब एक मसला यहाँ पे ये आ रहा है हमारे पास, हमारी नेवर इस साइड पर है, हमारी नेवर सेंटर में थी, हमारी नेवर सेंटर में थी। जब हम लोग फिक्स करते हैं ना, मैंने आपको बताया था फिक्स पोजीशन से क्या होता है, वो पहुंच जाती है अपनी पेरेंट के पास और पेरेंट के पास जाकर वो फिक्स होती है, अपनी पोजीशन पर वो रहकर फिक्स नहीं होती। ऐसे ही हमने बात की थी। तो यहाँ पे आपको एक तो आप स्टिकी यूज कर सकते हो और फिर उसको टॉप से जीरो कर देना, या फिर आप फिक्स के थ्रू ही जो है इसको दोबारा सेंटर कर दो, सेंटर कर सकते हो आप लोग। यहाँ पे आके इसकी मार्जिन को ऑटो कर दो, वो सेंटर में वैसे ही आ जाएगा। या फिर आप इसको डायरेक्ट स्टिकी कर सकते हो। अगर इसको मैं स्टिकी कर देता हूँ आके, एक कुछ हिस्सा से स्टिक हो जाएगा, बिल्कुल वही पर है जैसे पहले था। और अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो वो नीचे भी आ जाएगा। अब मैं नीचे अपना कुछ कंटेंट ऐड कर रहा हूँ, तो आज जरा नीचे अपनी वापस उसी टेम्पलेट के ऊपर चलते हैं और चेक करते हैं कि हमारा कंटेंट नीचे है क्या। ये टेम्पलेट है हमारी, ओके जी। तो ये है बिल्कुल, ये चीज भी हमारी रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। कार्ड्स हैं, फिर कार्ड्स हैं, ठीक है। हमें कुछ इस तरह की चीज बनानी है। अब यहाँ पे आके तो जरा इसको बनाते हैं। कार्ड्स हमें किस तरह से बनाने होते हैं, यहाँ पे इधर आ जाए जरा। तो मैं पहुंचूंगा मेरे इस सेक्शन के बाहर, ठीक है। और एक और हम लोग अपना सेक्शन ऐड कर देते हैं, और इसका और सेक्शन मैं इस बार ऐड नहीं करूंगा। हम लोग अपनी एसईओ फ्रेंडली एप्लीकेशन बना रहे हैं, यहाँ पे आके मैं इसका लेआउट ऐड करूंगा इस बार, ठीक है। एक तो लेआउट का टैग होता है, उसके बाद एक और टैग होता है मेन का टैग। अब हम मेन का टैग ऐड करें यहाँ पे आके, मेन डॉट कार्ड्स, और हैश कार्ड्स करूंगा मैं, हैश कार्ड्स। कि अगर मुझे सबको एक साथ टारगेट करना हो, मैं कार्ड्स को टारगेट करूंगा, वरना उसके अंदर के कार्ड को टारगेट कर लूंगा। डन है। तो ये चीजें होगी हमारे पास। उसके बाद कार्ड बनाते हैं अपना, एक कार्ड बनाऊंगा मैं, उसके बाद उसको डुप्लीकेट करूंगा मैं, कंट्रोल डी की शॉर्टकट की मुझे पता है। डिव एक बनाते हैं, और कार्ड के अंदर क्या क्या चीजें हैं जरा चेक कर लेते हैं। ओके जी, एक पीएनजी इमेज है, उसके नीचे एक हेडिंग है, उसके नीचे एक पैराग्राफ है, ऐसी है। तो हम लोग जरा इधर आकर अपनी इमेजेस को ऐड करते हैं। और मैं जो हूँ, मैं तो कौन सी इमेज ऐड करूँ यहाँ पे आके भला, ऐसे ही मैं कोई सर्च की इमेज ऐड करता हूँ, पीएनजी इमेजेस ऐड करेंगे, सर्च आइकन पीएनजी इमेज, ठीक है। इमेज लगा रहा हूँ मैं, आइकन नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अगर इसको हम लोग चेक करते हैं तो इसको जरा डाउनलोड करते हैं। रिएक्ट में नहीं लगे थे, आपने क्या चीज यूज की है रिएक्ट में, आइकन्स के लिए क्या चीज यूज की है? टेम्पलेट 4 है, उसको देखना फिर मुझे बताना ना कि क्या चीज यूज की है। और सर्च, ओके। एक तो हमारा ये आइकन आ गया search.png, और हमारे पास किस चीज का आइकन है, एक तक मुझे फाइल लग रही है ये, वैसे तो एक फाइल आइकन मैं पकड़ूंगा, फाइल आइकन png, कुछ इस तरह से ही है, ठीक है। तो ये एक चीज ऐड कर देते हैं। तो आपने कोड चलाया था, तो उसमें मेरा कोड चलाया था, कौन सा फाइल शेयर नहीं की, देख लेते हैं। और लैपटॉप है तो ऑन कर लो ना अभी। हाँ, नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अब नेक्स्ट हफ्ते से सबने लैपटॉप लेकर आने, हमारी जेएस स्टार्ट होने वाली है, वो थोड़ी सी मुश्किल चीज है, सबने लेकर आने हैं, ठीक है। और यूजर आइकन png, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके कुछ ये चीज ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 3 आइकन या 3 इमेजेस कह लो इस चीज को, तो ये 3 हमारे पास आ रहे हैं। डन करें इस चीज को आके,
और इसको जो है अब मैं आकर जरा लगाता हूँ इधर, तो चेक करते हैं हमारी इमेजेस आ चुकी हैं, बिल्कुल सारी इमेजेस आ चुकी हैं। आ जाइए जरा इधर, और मेरा ख्याल है कि मुझे पहले इनको जो पीएनजी में कन्वर्ट करना चाहिए क्योंकि इनका फिलहाल बैकग्राउंड होगा। रिमूव पीजी के ऊपर चलते हैं और जरा इनको रिमूव करते हैं, इनके बैकग्राउंड को अपलोड करते हैं पीसी के ऊपर। अच्छा जी, सर्च का आइकन है एक हमारे पास, डाउनलोड। ओके जी, एक तो ये हो गया हमारे पास, और उसके बाद दूसरा कौन सा होगा, इसको बंद करें, दूसरा आ जाएगा फाइल का। आप लोग इधर कंटिन्यू करेंगे, इधर साजिद क्या नाम है इसका, इधर कंटिन्यू करेंगे। फाइल वाला हो गया हमारे पास, और आखिरी है एक, कौन सा रह गया, यूजर। यार मेरे कान बहुत तेज हैं, मुझे सुनाई दे गया था ये भी। क्लास के बाद मिलेंगे। अच्छा जी, अच्छा ये सारी चीजें हमारे पास हो चुकी हैं। अब क्या काम करते हैं, हम लोग इधर पहुंचते हैं और चेक करते हैं। इन सबको जो है मैं डिलीट कर दूंगा और डाउनलोड्स के ऊपर चल के इन तीनों को हमें रखना है। कंट्रोल एक्स करते हैं, इनको आकर इधर कंट्रोल वी करते हैं बस। और ये सर्च और फाइल, इनको तो मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। यूजर, इसका नाम खाली यूजर, इसका नाम खाली फाइल। कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, जैसे एक तो फॉन्ट ऑसम मैंने आपको बताया हुआ है, वरना हमारे पास जो है अगर आप रेक्ट में बात करते हैं तो रिएक्ट आइकन्स के नाम से पूरी लाइब्रेरी है, हम लोग वो यूज करते हैं। पर यहाँ पर हम लोग इस तरह इमेजेस लगा रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, और ये आ जाएगा हमारे पास हमारा सर्च। हमजा सैयद फैजान शान, ज़शान, मुकद्दस, मोहम्मद अफजल, हसन साजिद। अच्छा ये दो हमजा है, एक और हमजा है, 0326441681। मोहम्मद फैजान, मोहम्मद फैजान है नहीं है यार। लाबिन या लाबिन जो भी है, लाबिन शहजाद, अच्छा ठीक है, हमजा आ जाए। एक सेकंड, क्या हुआ यार, एक सेकंड शोर में कम करें, बोलें सादिया। हाँ, नेवर का क्या मसला आ रहा था? हाँ, फॉन्ट साइज उसका बढ़ जाता था, बिल्कुल मैंने उसका फॉन्ट साइज बढ़ाया था, पर हमने वहां पर उसको जो है बाद में हमने उसके बाद हमने देखा था ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी। उससे पहले हमने ट्रांसफॉर्म नहीं देखा था ना, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी अप्लाई करें वो सेट हो जाएगा। वो उसके बाद वो जो हम नेवर में वो हमारा जो मसला था वो उससे पहले आ रहा था, उसके बाद हमने ट्रांसफॉर्म स्टार्ट कर दिया था। अच्छा जी, तो कुछ ये चीजें, अब आगे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। एक हमारी इमेज आ जाएगी, तो मैं इसके अंदर जो है अपना एक ऐड करूंगा img का टैग, जिसके अंदर डॉट स्लैश करके इमेजेस के अंदर स्लैश करेंगे हम लोग, क्या, सर्च डॉट png, और टैब प्रेस करके इसको हम लोग लेकर चलते हैं यहाँ पे हमारा सर्च। देन उसके बाद अगली चीज क्या है, एक फाइल वाला नहीं, उसके साथ काउंट है मिलियंस ऑफ रेसिपी, एक H4 हो जाएगा ये मेरा, ठीक है।
मिलियंस ऑफ रेसिपी, और उसके बाद एक मेरा पी का टैग जिसके अंदर लॉरम करके मैं 15 वर्ड्स ऐड करूंगा, और जी करूंगा ताकि वो मेरा हॉरिजॉन्टल जो है स्क्रॉल ना करे। कि मैं कर लेता हूँ। ओके जी, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद जो पैराग्राफ आ गया हमारे पास, एक कार्ड हमारा प्रॉपर बन चुका है। जरा चेक करते हैं कि ये कार्ड किस तरह से बना है। तो ये हमारे पास कुछ कार्ड बना हुआ है, ऑब्वियस इसको सेट करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे आके हम लोग सेट कर लेते हैं। बट एक और मुझे मसला नजर आया कि मेरी नेवर फिक्स नहीं, नेवर मेरी फिक्स नहीं है, तो मैंने इसको टॉप से, हाँ, इसको टॉप से मैंने स्टिकी करना है बस। स्टिकी किया, टॉप से जीरो नहीं किया, बस मैंने टॉप जीरो। ये ले, हो गया, डन है। हमारी जो है जो नेवर वो स्टिकी भी हो चुकी है, स्टिक हो चुकी है हमारी नेवर प्रॉपर, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये जब इतना काम हो गया, अब जरा अपना एक सिर्फ कार्ड सेट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा सारा काम डन हो जाएगा। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के ऊपर वापस चलो, और यहाँ पे आके जो है कार्ड्स को टारगेट करके उसके अंदर का मैं कार्ड देखूंगा। क्लास इज इक्वल टू कार्ड, डन है। फिलहाल मैं कार्ड को अपने टारगेट कर रहा हूँ। इधर आ जाए, मीडिया क्वेरी से पहले ही डॉट कार्ड जो है, आप क्या काम करो, पहले उसकी डिस्प्ले को फ्लेक्स करो, एक रो में आएगी सारी सारी चीजें कुछ इस तरह से, ठीक है। मुझे ये नहीं करना, मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन इसकी कॉलम करनी है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएंगी कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, इसकी विड्थ को मैं कर रहा हूँ कोई तकरीबन 200 पिक्सेल्स तक का। अगर अफजल जाए यार, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी। और उसके बाद जो मैं बोलूंगा, डॉट कार्ड के अंदर जो IMG का टैग है, आप उसकी विड्थ को भी करते हैं कोई 100% तक। अगर हम लोग करके चेक करते हैं इस चीज को, तब तो खैर नहीं, मैं इसको कोई कम करता हूँ, इसकी विड्थ को 150 पिक्सल तक अगर करते हैं इस चीज को आके हम लोग। ये कुछ हिस्सा से आ रहा है, इसको टॉप से हमें थोड़ी सी मार्जिन देनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको टॉप से थोड़ी सी मार्जिन दूंगा, और उससे पहले मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी दूंगा, चेक करने के लिए कि इसके पास जो है विड्थ कितनी है, हाइट विड्थ इसके पास कोई इतनी है, ठीक है। तो मुझे क्या काम करना होगा, मुझे इसको या फिर डॉट हैश कार्ड्स को, पूरे के पूरे कार्ड सेक्शन को ही मैं कर लूंगा टारगेट, और उसको मैं मार्जिन दे दूंगा टॉप से कितनी, हम लोग करते हैं इसको कोई 3 रैम तक। अगर वो मैंने उसकी ऊपर जो मेरी ये पूरी सेक्शन है, पहला हीरो सेक्शन, उसको मैंने फिक्स किया हुआ है ना, फिक्स किया है उसको मैंने एब्सोल्यूट किया हुआ है, एब्सोल्यूट। तो उसने उसने अपना स्पेस कवर नहीं किया हुआ ज्यादा, इसलिए ये हमारा ये वाला उसके ऊपर आ रहा है, ओवरलैप कर रहा है ये, ठीक है। अच्छा जी, ये है। और मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा के मैं इसको जरा 6 रैम तक कर रहा हूँ आके, इतना ठीक रहेगा ये। और अगर आगे मुझे इसको पैडिंग अगर देनी तो वो मैं दे दूंगा। मेरे कार्ड्स को टारगेट किया, मतलब पेरेंट को टारगेट किया हुआ है यहाँ पे आके, ठीक है। तो ये एक तो चीज होगी। उसके बाद जो मेरी इमेज है, इमेज का साइज मैं इतना ही रखना चाहूंगा। हाँ, अलाइन आइटम भी मैं सेंटर करूंगा मेरे कार्ड की, ताकि सारा कंटेंट मेरा सेंटर में आ जाए। अलाइन आइटम्स मेरी सारी सेंटर कुछ इस तरह से, और टेक्स्ट अलाइन भी सेंटर, टेक्स्ट अलाइन मेरा सेंटर। हाँ, मैं कुछ ये काम करना चाह रहा था, ठीक है। और जो उसके बाद जो डॉट कार्ड के अंदर मेरा जो आई थिंक H4 का टैग है, उसको मैं थोड़ी सी मार्जिन दूंगा, मार्जिन मार्जिन सिर्फ टॉप बॉटम से दूंगा मैं इस चीज को 0.8 रैम या 7 रैम, और लेफ्ट राइट से 0। मैं कुछ ये काम करना चाह रहा था, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर हटा सकते हैं, और हमारा एक कार्ड तो प्रॉपर कुछ इस तरह से बन के आया हुआ है। अब मुझे इस तरह के 3 कार्ड्स बनाने हैं, तो सिंपल क्या काम करेंगे, इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, सारी प्रॉपर्टीज उनके ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगी। 3 कार्ड्स हमारे आ जाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या काम करेंगे, इनके अंदर का सिर्फ कंटेंट मैं चेंज कर रहा हूँ फिलहाल। गॉट इनसाइट और गॉट सोशलाइज है, और इमेज भी चेंज कर लेंगे, गॉट इनसाइट, और उसके बाद क्या है, सोशलाइज, गॉट सोशलाइज है ना, डन है। और उसके बाद इमेजेस हमारी, तो इधर आकर हमारी आई थिंक वो फाइल की इमेज है, स्लैश करके फाइल वाला करते हैं, और लास्ट में क्या है, यूजर वाली है, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग यूजर वाली एक इमेज ऐड करते हैं, स्लैश करके इसको यूजर कर लें, यूजर, डन है। और इधर मैं ऑट में भी इनको चेंज करूंगा फाइल, और इधर ऑट में हो जाएगा ये यूजर, और डन करते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह से चीज आ चुकी है, डन। इतना काम बन चुका है हमारा। बट मुझे इनको एक रो में लेकर आना है, किस तरह से फहीम लेकर आ सकता हूँ मैं, हाँ जी, मेरी टेम्पलेट में ये एक रो के अंदर है ना, मुझे एक रो में लेकर आना है, इनको कैसे लेकर आ सकता हूँ मैं, ठीक है। फिर आगे, हाँ, जेन से निकल गया अपना एलिया,
डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, वो खुद ही एक रो में आ जाएगा। डिस्प्ले फ्लेक्स किसको करेंगे? पेरेंट को। पेरेंट कौन है इनका? मेरे कार्ड्स का पेरेंट कौन है? कार्ड्स। हैश कार्ड जो आईडी है वो मेरा पेरेंट है। यहाँ पे आके मेरे कार्ड्स का सिंपल इसको जो है डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, अगर सारे एक रो में वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मुझे इनको सेंटर में लेकर आना। अगर मेरी टेम्पलेट देखें तो उसमें वो सेंटर में है सारी चीजें। ठीक है, तो मुझे सेंटर में अगर इनको लेकर आना है, मैं इसको बस जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर सकता हूँ, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरफ सेंटर कर देता है, इन ऑर्डर टू के उसकी जो है हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन वो क्या है। यहाँ पे उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को जो है वो रो है, इसलिए उसने हॉरिजॉन्टल सेंटर कर दिया। बट अगर इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन वो कॉलम होती, फिर उसने वर्टिकली सेंटर में करना था। डन है। तो उसके बाद हम लोग क्या काम कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि साइड ने बहुत ज्यादा स्पेस लिया हुआ है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मैं इसको जो है ना स्पेस अराउंड कुछ हिस्सा का काम करूंगा। स्पेस अराउंड अगर करते हैं तो ये कुछ हिस्सा से आएगा। आई थिंक ये ठीक है, सही है। या इवनली भी चेक कर लेते हैं, अगर इवनली कुछ हमें बेहतर लगे तो। इवनली ठीक है, इवनली ठीक लग रहा है। ठीक है, तो हमने इवनली यूज कर लिया। यहाँ पे आके इतना सा काम तो हमारा हो चुका है। अब अगला मसला, ऊपर वाली चीजें हमने अपनी जो है रिस्पॉन्सिव कर ली हैं। अब कार्ड्स की बारी है। अगर मैं इसको छोटा करूं तो आप लोग देखोगे, नीचे आओगे तो ये मेरे कार्ड जो है ना वहीं पर खराब हो रहे हैं। और मैं इसको जो है ना बड़ी इस तरह से स्क्रीन करके आपको दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट, एक सेकंड रुके, मैं जरा इसका चेक कर लूं कि कहां पर ये खराब हो रही है। अब यहाँ पे आके जरा चेक कर लें, ये पूरा का पूरा जो है ना वो सारी मेरा एक दूसरे के साथ कोलैब कर रहा है कुछ इस तरह से। ये देख लें, ये वहीं पर स्ट्रेच होता जा रहा है मेरा सारा कंटेंट, ऐसे ही है। अब देखो, मीडिया को ये अच्छी चीज है, लेकिन इतनी अच्छी चीज नहीं है कि हर जगह उसी को आप पेलते जाओ। हर जगह नहीं लगानी आपने। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो है ना फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड कुछ ऐसी चीजें हैं अगर इनको हमें अच्छी तरह से यूज कर लिया वो हमारे काम कर जाएंगे। तो हमने फ्लेक्स बॉक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी देखी थी फ्लेक्स रैप के नाम से। रैप क्या काम कर रहा था कि अगर हमारे जो कार्ड्स हैं, आप क्या काम करोगे, जैसे उसके पास कम स्क्रीन आएगी वो खुद ही उन कार्ड्स को नीचे लेकर आता जाता है, ऐसे ही है ना। तो आप क्या काम कर सकते हो, इसी अपने पेरेंट को आप इसको कर दो फ्लेक्स रैप को। बाय डिफॉल्ट ये नो रैप होता है, मैं इसको रैप कर दूंगा। यहाँ पे आके कुछ इस तरह से सेव करते हैं, ब्राउजर में चलते हैं, चेक करते हैं तो ये चेक कर लें। इसके बाद थोड़ी सी छोटी स्क्रीन आई, तीसरा कार्ड वो खुद ही एंड पर लेकर चला गया। अगर इससे भी छोटी आती है तो वो दूसरे कार्ड को भी एंड पर लेकर चला आ जाएगा। मैं इसको आपको इस तरह से करके दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे इसको आकर, और अगर इसको अब यहाँ पे आके आप लोग चेक करें तो आईपैड एयर के ऊपर अगर देखें वहां पर ये कुछ हिस्सा से आ रही है। मैं इसको रिस्पॉन्सिव करके वैसे ही दिखाता हूँ आप लोगों को, रिस्पॉन्सिव। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये खुद ही नीचे आता जाएगा मेरा कंटेंट। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट 2 आ गए। ठीक है, अगर मैं इससे भी और ज्यादा कम करता हूँ इसको तो वो 1 आ जाएगा खुद ही। ये चेक कर लें। ठीक है, ये जो फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी है वो काम ही कुछ हिस्सा से करती है, अपनी विड्थ को डायरेक्ट टारगेट कर रही होती है। जैसे जितनी मेरे पास विड्थ होगी मैं उतना ही कंटेंट उसके अंदर रखूंगा, उससे ज्यादा नहीं रखूंगा मैं। ठीक है, तो अगर इसके पास 4-5 कार्ड्स होती है उसको भी उसने इसी तरह से सेटल कर देना था। उसके बाद अगर पूरी विड्थ होती पहले एक रो में उसने लेकर आ जाना था, अगर कम विड्थ होती कम करते जाना था एक रो में। ठीक है, किनको? हमजा आप गए नहीं थे अभी, तो आप वापस बैठ गए हो, फिर क्या इश्यू क्या आ रहा है? आप कंफर्म कर लें उनसे, उसके बाद बात करें ना यार, एक बार उनसे बात करके आ जाएं। अच्छा जी, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ओके, कोई मसला यहाँ तक आके किसी को भी? कंटेंट ओवरलैप नहीं कर रहा, वो मेरी नैप पर फिक्स है। यहाँ पे आके कंटेंट को क्यों फिक्स करना? कंटेंट अगर हमने फिक्स कर दिया तो कंटेंट तो हमारा यहीं पे रह जाएगा, स्क्रॉल तो नहीं करेगा। हम लोग ये काम कर सकते हैं कि जैसे इसकी अगर फिक्स है तो ये जो हमारी नैप बार है इसको भी कोई कलर दे दो यहाँ पे आके, बैकग्राउंड कलर, ताकि वो एक डिफरेंशिएट हो सके वहां पे जाके। ये काम हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे आके। हाँ, ये हम लोग थोड़ा सा काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ आता हूँ, मेरी नैप बार कहाँ पर है, कंट्रोल F ही कर लो यार। नैप बार मेरी ऊपर है, ये है एक नैप बार, ये भी है। ठीक है, अब ये है यहाँ पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, हम लोग इस चीज पहले इसको स्टिकी और टॉप से 0 कर दिया हुआ है, तो हम लोग इसको एक बैकग्राउंड कलर अगर दे देते हैं यहाँ पे आके, और वो बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज अगर मैं ग्रे टाइप का कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ हिस्सा से आएगा हमारे पास ये। ठीक है, सही है।
हम अब लोग क्या काम कर सकते हैं, स्क्रॉल पे होने का जो वो जेएस के थ्रू होगा, क्योंकि ऑन स्क्रॉल का इवेंट लगता है वहां पे जाके, ऑन स्क्रॉल का, ठीक है। तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, फिर इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं या फिर इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं। ओपेसिटी वाला काम इसका हो सकता है, अगर मैं इसकी आकर ओपेसिटी कम कर देता हूं कोई 0.7 तक, अगर मैं इस चीज को करता हूं तो आई थिंक ये कुछ ठीक है, सही है, ये हमारे हिस्सा से काम बन जाएगा। डन है। अच्छा जी, ये काम हो गया हमारे पास। उसके बाद हम लोग आगे क्या काम करते हैं, आगे हमारे नीचे और कार्ड्स है, बट कार्ड्स की हमें समझ आ चुकी है कार्ड्स किस तरह से हमारे बनते हैं। मैं इसके बाद एक फुटर अपना बना रहा हूँ ग्रिड के थ्रू, ग्रिड हमने देखनी है, ठीक है। अब तक हमने अपनी जितनी एप्लीकेशन बनाई है वो रिस्पॉन्सिव तो है, बट मैं ग्रिड को भी अब सेट करूंगा, और वो भी मीडिया क्वेरी के थ्रू बनाऊंगा मैं, जो मेरा अगर वो रिस्पॉन्सिव करनी है मुझे तो आओ जरा फुटर अपना बनाते हैं। फुटर हम लोग अक्सर हम लोग देखते हैं फुटर में क्या क्या चीजें होती हैं। मेरा ख्याल है 5 से 6 कॉलम्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम में लोगो आ जाता है, सेकंड कॉलम में हमारे पास सारे हमारे नैव के लिंक्स आ जाते हैं, उसके बाद हमारे कॉन्टैक्ट आ जाते हैं, फिर आगे हमारे पास आ जाते हैं हमारे दूसरे नंबर्स या एड्रेस आ जाता है हमारे पास। यहाँ पे 5-6 कॉलम्स इस तरह से बन के आ जाते हैं। मैं कुछ उसी तरह की चीजें बना रहा हूँ यहाँ पे। तो इस मेन के बाहर चलते हैं, और अब हम लोग एक टैग डालेंगे फुटर का टैग, और फुटर को आईडी देंगे हैश फुटर करके, कुछ इस तरह से। और मुझे बनाने हैं इसके अंदर कोई मिनिमम भी 5 कॉलम्स, जरूरी नहीं है ना 4 हो, मैं 5 ऐड कर रहा हूँ। तो हम लोग 5 कॉलम्स ऐड करते हैं यहाँ पे आके, और फर्स्ट कॉलम जो होगा वो होगा मेरा div डॉट लोगो का, या फुटर लोगो इसको मैं कर रहा हूँ, फुटर लोगो, जिसके अंदर मैं अपना वही IMG का ऊपर टैग वाला टैग यूज कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं इसको सेम क्लास दे दूं लोगो की तो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, और क्योंकि मुझे प्रॉपर्टीज तो सेम ही रखनी है ना, लोगो, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर IMG का टैग, और वो src क्या है ./images के अंदर मेरा logo .png और लोगो, डन है। फुटर, तो ये हमारे पास हमारा लोगो आ चुका है, बिल्कुल मैं कुछ ये काम करना चाह रहा हूँ, ओके है। एक तो ये चीज होगी। उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, लोगो के बाद इसके साथ कोई कंटेंट ऐड नहीं करेंगे, इस div के बाहर आ जाएंगे, और div डॉट फुटर लिंक्स, ये हो जाएंगे हमारे पास। और इन फुटर लिंक्स के अंदर मैं वापस से वही li मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे आके कोई 7 बार, 7 थे आई थिंक हमारे पास, ठीक है। और उनके अंदर जो है हम लोग अपने एंकर टैग को ऐड करेंगे, और मैं ऊपर वाले को ही कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है। ये कंट्रोल C, और मैं इसी को आकर यहाँ पे कंट्रोल V करके पेस्ट करूंगा, डन है। ठीक है, तो हमने इसी को पेस्ट करते हैं, नीचे आते हैं, ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहे हैं सारी सारी चीजें। ऑब्वियसली मैं इसको प्रॉपर्टीज अप्लाई करूंगा उसकी सारी, और सिर्फ li को मैं हटाना चाह रहा हूँ यहाँ पे आके, li के लिए ये जो मेरे पास आ रहा है। और उसके बाद क्या चीजें हो सकती हैं, उसके बाद आ सकते हैं मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स का एक और होगा div डॉट फुटर कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, कुछ नंबर्स अपने ऐड कर देते हैं, जिसमें मैं एक H4 का ही टैग ऐड करूंगा, H5 कर देते हैं, H5 का टैग ऐड करते हैं, जिसमें 111 222 333 एक मैंने वैसे ही ऐड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद एक और H5 का टैग, जिसके ऊपर आके हम लोग क्या काम करते हैं, इसको बोलते हैं 333444, नंबर मैं 3-4 दे रहा हूँ ना यहाँ पे आके, यहाँ पे नंबर्स होंगी, एक और कॉलम आएगा हमारे पास, उसके वो उसमें हमारा एड्रेस हो जाएगा, और एक और कॉलम जिसमें मैं अपनी एक सर्च बार बना दूंगा, सर्च बार भी एंड पर अक्सर होती है हमारे पास, ठीक है। एक तो ये चीज होगी, या फिर हम लोग हाँ मेल भी एक ऐड कर सकते हैं, मेल मैं यहाँ पे आके ऐड कर देता हूँ, एक मेल ऐड करते हैं, और हम लोग मेल ऐड करते हैं haris@gmail.com, या हमारी कंपनी का नाम क्या है, क्या है, आइडियोवर्सिटी, ये फूड है food@gmail.com, बस, ठीक है, ठीक है। एक तो ये हो गया हमारे पास, तो ये फुटर का भी हो गया। उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, उसके बाद हम लोग एक चीज ऐड करते हैं हमारा div डॉट एड्रेस के लिए, फुटर एड्रेस, कुछ इस तरह से। और इसके अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, इसके अंदर लाकर हम लोग अपना ऐड करते हैं H4 का टैग ही, या H5 टैग ऐड करते हैं, और उसके ऊपर आके हम लोग क्या काम करते हैं, कुछ भी अपना एड्रेस ऐड कर दो यार, लॉरम करके मैं जो है एड्रेस अपना ऐड कर देता हूँ, लॉरम करके 6 वर्ड्स तक का, ठीक है। ये हमारे पास एड्रेस आ जाएगा हमारा, और मैं इसके अंदर BR का टैग यूज कर लूंगा, उससे ये होगा कि ब्रेक लग जाएगी बस बीच में आकर। मैप का अगर आपने आइकन लगाना है तो आप इसके साथ यूज करेंगे ना अपना आइकन का टैग, और लग जाएगा आप इसके साथ। अच्छा जी, हमारे पास कितने हो गए हैं भला, 4 हो गए। अब एक लास्ट वाला बस मैं ऐड कर रहा हूँ, उसमें हो जाएगा मेरा उसमें आएंगे मेरे पास एक सर्च बार और एक बटन हो सकता है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं। div डॉट फुटर सर्च बार,
और अंडरस्कोर करके या डैश करके मैं दूसरा वो भी ऐड करता हूँ बटन BTN। डन है। उसके ऊपर आकर एक इनपुट का टैग ऐड करेंगे और इस इनपुट के टैग के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, इस इनपुट के टैग के अंदर मैं करूंगा मेरा एक सर्च का टैग इनपुट टाइप सर्च हो जाएगी वो, ठीक है। और बाकी सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए फिलहाल। हाँ, एक प्लेस होल्डर मैं ऐड कर दूंगा, प्लेस होल्डर, ठीक है, और वो होगा सर्च हियर का, सर्च हियर। डन है। और उसके बाद हम लोग बस अपना एक बटन ऐड करते हैं, जिस बटन डॉट फुटर PTN, फुटर BTN हो जाएगा। और इस फुटर BTN को हम लोग क्या देते हैं, इस फुटर BTN को गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड। डन है। तो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो तो सारा यहाँ पे हमने बना लिया हुआ है कुछ इस टाइप का। और मुझे इसको लेकर आना है एक कॉलम में, एक रो के अंदर से मुझे लेकर आना है, बिकॉज मैं 5 कॉलम्स बनाना चाह रहा हूँ। और मैं यहाँ पे आके फ्लेक्स बॉक्स यूज नहीं करूंगा। मैं फ्लेक्स बॉक्स यूज कर सकता हूँ, और फ्लेक्स बॉक्स अगर हम लोग यूज करते हैं वहां पर फिर क्या होता है, मैं इन सब पूरे फुटर को टारगेट करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा, वो सारे एक रो के अंदर आ जाएंगे। ऐसे ही है। उसके बाद इनके अंदर अंदर की चीजों को टारगेट करूंगा, अंदर के चाइल्ड को, और उनको मैं कॉलम में लेकर आ जाऊंगा, तो वो वैसे ही एक बन जाएंगे प्रॉपर, बट वो काम लंबा हो जाएगा। अब हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे आके हम ग्रिड को, ग्रिड को चेक करते हैं कि हमारी ग्रिड क्या काम कर रही होती है। तो ग्रिड भी, जो आपकी ग्रिड की प्रॉपर्टी है, ग्रिड की जो आपकी पूरी टेक्निक है, वो भी आप हमेशा पेरेंट के ऊपर पहले अप्लाई करते हो, ठीक है। तो हमारा पेरेंट कौन है, फुटर। हमारी आईडी है एक फुटर के नाम से, वो हमारा पेरेंट है। तो इधर आ जाएं आप लोग, बिल्कुल एंड पर चलते हैं, हैश फुटर, और टारगेट करते हैं। अब जैसे हमने देखा था डिस्प्ले नन डिस्प्ले, इनलाइन डिस्प्ले, ब्लॉक वगैरह, डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह, उसी तरह से डिस्प्ले हमारे पास ग्रिड होती है, एक डिस्प्ले ग्रिड। और अगर मैंने सिंपली ये डिस्प्ले ग्रिड किया, आप देखोगे फिलहाल ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ा इसके अंदर रहकर, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। अब इसके अंदर ग्रिड के अंदर होता क्या है, आपको बता दूं, ग्रिड के अंदर होता क्या है, ये होता है हमारे पास 2 डायमेंशनल, इसकी जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो 2 डायमेंशनल होता है सारा। किस तरह से आप इसके ऊपर आकर अपने लेआउट्स बनाते हो और उनको डिफरेंट डायमेंशंस दे सकते हैं। चेक करें, मैं अगर इसको कितने कॉलम लेकर आना चाह रहा हूं, मैंने एक लोगो, दूसरा ये सारे लिंक्स, तीसरा ये नंबर्स, और चौथा ये मेरे पास एड्रेस, और पांचवा आ जाएगा मेरे पास ये सर्च बार और बटन का, ऐसे ही है। तो मेरे पास टोटल 5 कॉलम्स आने चाहिए यहाँ पे। हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इस ग्रिड की एक प्रॉपर्टी को सिंपल यूज कर सकते हैं, और वो प्रॉपर्टी होगी हमारे पास ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स के नाम से, कि आपके इस पेरेंट के कितने कॉलम्स होने चाहिए, हमारे 5 कॉलम्स होने चाहिए, ऐसे ही है। तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इस चीज को जो है 5 कॉलम्स दे सकते हैं, और हम उसको विड्थ भी उसकी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि हर एक कॉलम कितनी विड्थ का होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं मेरे लोगो को रखना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरा पहला चाइल्ड मेरा लोगो ही है, ऐसे ही है। तो मैं मेरे लोगो को विड्थ देना चाह रहा हूं कोई एक 300 पिक्सल्स तक की, ठीक है। उसके बाद एक किलो में हम लोग ये काम करते हैं। उसके बाद आ जाएंगे मेरे सारे लिंक्स, उनको मैं ले रहा हूँ 250 पिक्सल्स तक। अगला क्या है, अगला मेरे पास आज नंबर्स है ना, नंबर्स को मैं 250 पिक्सल्स तक कर रहा हूँ। फिर एड्रेस, एड्रेस है हमारे पास, उसको भी मैं 250 पिक्सल्स तक ही करूंगा, 250 पिक्सल्स। और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास हमारा सर्च बार, उसको भी मैं दे दूंगा मेरा 250 पिक्सल्स तक का। और सेव करके ब्राउजर में जरा चेक करो आप लोग, उसने मेरे 5 कॉलम्स कुछ ऐसे ही बना कर दे दिए मुझे। अगर यही काम हम लोग अपने फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू करते हैं तो क्या होता, मैं पहले पेरेंट को टारगेट करके उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करता, उसके बाद उनके अंदर के चाइल्ड को भी मैं टारगेट करता, उनको डिस्प्ले फ्लेक्स करता, उसको फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करता, हर एक प्रॉपर्टी को मैं सेपरेट टारगेट करता। ग्रिड ने हमारा काम कुछ इस तरह से आसान कर दिया है कि आप सिंपली उसको टारगेट करो पेरेंट को, और उनको एक कॉलम में आप इस तरह से लेकर आ सकते हो। ऑब्वियस है, इसको सेंटर में करें तो उसके लिए हमारे पास ग्रिड के अंदर ही प्रॉपर्टीज हैं, बट इसने हमारा काम कुछ इस तरह से इजी करके दे दिया हुआ है हमें। एक और काम मैं ये करूंगा, इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा पूरा, और ये बैकग्राउंड कलर मैं हटाऊंगा नहीं, क्योंकि ये बैकग्राउंड कलर मैं रखना चाह रहा हूँ। इसका हमारा जो थीम कलर है वो क्या है यहाँ पे, क्या आई थिंक थोड़ा सा येलोश या ऑरेंज टाइप का होगा ये ऑरेंज। अगर मैं कहता हूँ आगे इसको RGB वैल्यू दूंगा, थोड़ी बहुत इसको पैडिंग भी ऐड करते हैं इसकी, आगे आगे जाके इसको पैडिंग दे रहा हूँ मैं, पैडिंग इसको मैं दे रहा हूँ कोई मेरी 1 रैम तक, ठीक है। इतनी मैंने इसको पैडिंग दे दी है यहाँ पे आके। और उसके बाद अगली क्या चीज मैं ऐड करूंगा इसके अंदर, आई थिंक मैं इनका जो है ना ये फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। मैंने H4 किया, आई थिंक H5 किया मैंने, H4 या H3 में करूंगा यहाँ पे आके अपने स्ट्रक्चर के अंदर। बिल्कुल मैंने H5 किया हुआ है यहाँ पे, और मैं अभी इन सभी को टारगेट करूंगा, और प्रेस करके जहां जहां क्लिक करेंगे मल्टी कर्सर आते जाएंगे हमारे। मैं इन सभी को जो है क्या दूंगा, इतना ही है ना, H4 अगर हम लोग देते हैं तो ये कुछ हिस्सा से बन के आते हैं, और आई थिंक ये ठीक है, H4 ठीक लग रहा है मुझे, सही है। इतना काम बन गया हमारा। उसके बाद हम लोग आगे क्या काम कर सकते हैं इसी के ऊपर, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा सेटल करूंगा। ये जो आ रहे हैं मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, फुटर लिंक्स,
इधर आओ और बोलो कि हैश फुटर के अंदर जो डॉट फुटर लिंक्स हैं आप उसको फुटर लिंक्स जो हैं और उसके अंदर जो एल आई है, एल आई को टारगेट करना है ना मुझे, उनके लिस्ट स्टाइल को आप नन कर दो। कुछ ये मैं करना चाह रहा हूँ। और मैं एक और चीज करना चाहूंगा कि एल आई के अंदर जो मेरे एंकर टैग है ना, पूरी एल आई के अंदर जो एंकर टैग है और इस पूरे पाथ को मैं टारगेट करूंगा, वरना वो ऊपर वाले एल आई को भी साथ ले आएगा। ठीक है, तो मैं इस पूरे पाथ को टारगेट करके बोलूंगा कि फुटर के अंदर जो फुटर लिंक्स हैं उसके अंदर जो एल आई और उसके अंदर जो एंकर टैग है वो आप उसको क्या दो, उसको आप कलर दो अपना ब्लू वाला ही, बिकॉज अक्सर हम लोग देखते हैं हमारे फुटर के अंदर जो हमारे लिंक्स लगे होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको जो कलर है वो कुछ ये तो नहीं दूंगा, थोड़ा सा चेक करते हैं इसको, थोड़ा सा जो अगर मैं करता हूँ ब्लू वॉयलेट टाइप का और इसको थोड़ा सा आरजीबी वैल्यू भी ऐड कर देते हैं इसकी, और मैं यहीं पे आके ऐड कर देता हूँ यार, इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं कि कौन से हम लोग इसको वैल्यू देते हैं। और इसको मैं यहाँ आऊंगा, ब्लू वॉयलेट है, आई गेस ये अगर व्हाइट हम लोग करते हैं तो व्हाइट बेहतर लगता है। यस सर, ये वाइट सही। मैं चेक कर रहा हूँ जरा कौन सा कलर मुझे अच्छा लगेगा यहाँ पे। आई गेस ये ठीक है यार, थोड़ा सा अगर मैं इसको इस साइड पर लेकर चला जाता हूँ आरजीबी के ऊपर, आई गेस ये ठीक रहेगा। ये इन्होंने मुझे एक हेक्स वैल्यू दी है, यहाँ पे आके इसको कंट्रोल सी करते हैं और हम लोग इसको आकर पेस्ट कर देंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ चुके हैं। और उसके बाद मैं और क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इन सभी को मैं चेंज करूंगा, ये जो मेरे पास आगे हैं इन सभी को मैं चेंज करूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग ये काम कर सकते हैं कि इस पूरे को ही जो है ना मैं अपने फुटर में अगर ऐड कर देता हूँ तो ये सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल सी करें और इसको मेरे फुटर के ऊपर आकर ऐड कर दें। कलर जो है मेरे इसको आप कर दो ये, और हैश भी इसके साथ लगना है, हैश। ठीक है, हाँ ये कुछ इसके ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद और क्या हो सकता है इसके ऊपर, ये इनको थोड़ा सा सेटल किया जा सकता है, बस हमारा बाकी सारा काम डन है। बटन के ऊपर ये वही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है जो हमने ऊपर वाले बटन के ऊपर की हुई है, होवर के ऊपर। जैसे उसके ऊपर होवर है उसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस मिल जाए वहां पे, इसको थोड़ा सा, हाँ बॉर्डर भी आ रहा है इसका, बिल्कुल। मैं इसको वो सेट कर लेता हूँ। ये बटन आ कहाँ पे रहा भला, ये आ रहा है फुटर सर्च बार के और बीटीएन ये इसकी क्लास है, मैं इस क्लास को टारगेट कर रहा हूँ, कंट्रोल सी। और उसके बाद जो है हम लोग इसको नीचे इधर आकर पेस्ट करते हैं हैश फुटर के अंदर। जो ये है पाथ उसका डॉट है ना, ये कि हैश है, डॉट है ये। ठीक है, जो हमारे पास ये चीज है आप उसको क्या दो, और उसके अंदर जो बीटीएन है हमारा, उसके अंदर जो हमारा बटन पड़ा हुआ है वो। ठीक है, आप क्या काम करो, आप इसको प्रॉपर्टीज ऐड करो। एक तो पैडिंग दो, कोई इसको टॉप से कोई दे दो 0.4 रैम की, टॉप बॉटम से, लेकिन लेफ्ट राइट से 0.8 रैम तक की, कुछ इस तरह से। और थोड़ा सा इसको जो है टॉप से भी कम करते हैं और लेफ्ट राइट से भी कम करते हैं, 3 अगर ये करते हैं और इसको 6 करते हैं। हाँ ये ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो मैं ऊपर मेरा आ रहा है सर्च बार, इसको मैं टारगेट करूंगा, कंट्रोल सी, इस पूरे को कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी। और इसके अंदर जो मेरा इनपुट का एक टैग है, आप क्या काम करो, आप उसको थोड़ी सी पैडिंग दो। और वो कितनी देंगे, सेम मैं दे रहा हूँ 0.3 रैम 0.6 रैम। अब इसको ये देते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और थोड़ी बहुत इसको मार्जिन दूंगा मैं बॉटम से, मार्जिन बॉटम से 0.2 रैम। ठीक है, 0.2 रैम हमारी मार्जिन होगी यहाँ पे आके। और उसके बाद और क्या चीज ऐड कर सकते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग एक चीज ऐड कर सकते हैं, बटन को थोड़ा सा सेटल किया जा सकता है। और बटन को मैं यही वाली सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकता हूँ इसके ऊपर की, क्लास ही वही दे देते हैं इसको। वो क्लास क्या थी, वो क्लास क्या थी, ऊपर चेक कर लेते हैं। वो बटन कहाँ पे हमारा हीरो सेक्शन में है ना। ओके, तो वो बटन हमारा यहाँ पे है और हमने उसको कोई क्लास दी ही नहीं, हमने बोला कि कंटेंट के अंदर जो हमारा बटन है वो। ठीक है, हमने सिर्फ उसको ये बोला हुआ है। और मैं इसको फिर क्लास ऐड कर दूं एक, या फिर स्टाइल बीटीएन, अगर मैं इसको क्लास देता हूँ स्टाइल बीटीएन की, या ये चेंज नहीं करते हैं, उसी को ऊपर टारगेट कर देते हैं। कंट्रोल एफ, कंटेंट के अंदर डॉट कंटेंट है ना,
डॉट कंटेंट, ये है डॉट कंटेंट। डॉट कंटेंट के अंदर जो बटन है ये कंट्रोल सी इसको प्रॉपर्टीज को करते हैं और इनको आकर मैं पेस्ट करूंगा मेरे इस बटन के ऊपर, कंट्रोल वी, डन है। और उसके बाद जो है इस वाले बस पैडिंग को मैं कमेंट करूंगा जो पहले बाय डिफॉल्ट मिली हुई थी इसको। अगर अब नीचे चलते हैं तो बिल्कुल ये कुछ हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे आके इतना काम। और उसके बाद इनपुट जो है, इनपुट को थोड़ा सा बस सेट करना है हमने, इसकी आउटलाइन को नन कर देते हैं, डन हो गया। हमारी ये चीजें बन के आ चुकी हैं। उसके बाद ऑब्वियसली आप लोग इसी चीज को और बहुत ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप इसको जितना मर्जी बेहतर करना चाहें। अब ग्रिड के अंदर मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 2-3 प्रॉपर्टीज अभी तक बताई हैं। ग्रिड सिर्फ इतना काम नहीं है, ग्रिड भी एक बहुत कह लो कि बहुत वास्ट टॉपिक है। अब इसके अंदर होता क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। आप जो काम आप लोग अपने फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू कर रहे थे ना, आप वो सारा का सारा काम अपने ग्रिड के थ्रू कर सकते हो। जैसे कि आपने अगर जो है अपना बनाना है, एक सेंटर में इनको लेकर आना है, तो आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज होती हैं अलाइन आइटम सेंटर की। कहाँ है हमारे पास ग्रिड, हमने कहाँ पर किया हुआ है, पेरेंट ये है हमारा, ठीक है, डिस्प्ले ग्रिड हमने किया हुआ है। अब इसके अंदर आप क्या काम कर सकते हो, अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट सॉरी इसके अंदर होता है, वो आप सेंटर कर सकते हो इसके अंदर आकर, वो सारा हमारा सेंटर में हो जाता है। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, ये जो हमने काम किया हुआ है ना, यहाँ पे आके यहाँ पे आप लोग चेक करोगे कि हमने सेम 250 बार बार चीजें ऐड की हुई हैं। अब इसी के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है, ग्रिड के अंदर हमारे पास एक फंक्शन होता है रिपीट के नाम से। आप लोग देखो कि यार सेम वैल्यूज मेरी बार बार रिपीट हो रही हैं, ऐसी है ना, आप क्या काम कर सकते हो अपना वो फंक्शन यूज कर सकते हो। डेवलपर्स क्या काम करते हैं, वो या तो 1fr को यूज करते हैं, 1fr 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 और 1fr फ्रैक्शंस होती है मेरे लिए भी हमारे पास, ये भी कुछ उसी तरह का काम लेकर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। वरना फिर क्या काम करते हैं, वरना वो एक फंक्शन को यूज करते हैं, रिपीट का फंक्शन। अगर सभी में सेम वैल्यूज हैं तो आप क्या काम कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि रिपीट करो मेरे 5 कॉलम्स को कितनी बार 250 पिक्सल्स तक। ये सेव करेंगे ब्राउजर में आएंगे, ये कुछ उसी तरह का ही काम करेगा जैसे पहले काम कर रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा बेहतर भी लग रहा है। हाँ जी क्या है, एफ आर का फ्रैक्शन था। मेरी जो फ्रैक्शन होता है ना, वो पिक्सल्स का ही एक यूनिट होता है, पिक्सल के अंदर हमारे पास ग्रिड के अंदर एक यूनिट होता है फ्रैक्शन के नाम से, वो उसकी वैल्यू पिक्सल्स के अंदर ही आ जाती है। अगर मैं यहाँ पे आके 2fr करता हूँ ना, इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ यहाँ पे आके, और यहाँ पे आके अगर मैं करता हूँ मेरा 1fr इधर आकर 2fr कर रहा हूँ, 2fr 1fr 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 और 1fr, ठीक है। अब 2fr का क्या मतलब है कि ये इन सब जो ये सेकंड वाला वन फ्रैक्शन है ना, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा। ये देखें, इससे उतना स्पेस कवर किया और बाकियों ने उतना स्पेस कवर किया। अगर मैं यही काम आकर यहाँ पर थर्ड वाले को 3fr कर देता हूँ, वो उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको उतना स्पेस दे देगा, कुछ इस तरह से। और अगर आप लोग देखोगे तो ये चीज काफी हद तक बेहतर है, काफी बेहतर है हमारी फ्लेक्स बॉक्स से, कि ये उसको प्रॉपर इस तरह से स्पेसिस दे सकते हैं। फ्लेक्स बॉक्स में हमारे पास इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है। मेनली इसको ऑब्वियस है, ये अगर डिस्प्ले ग्रिड मैंने हटा दिया तो फिर वो नहीं काम करेगा। अगर हमने ये ग्रिड की प्रॉपर्टी हटा दी, कोई प्रॉपर्टी मेरी काम नहीं करने वाली है, सारी गई, ठीक है। तो ग्रिड करना पड़ेगा हमें पहले अपने पेरेंट को, उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी काम करेंगी। बट हमें ये चीज समझ आ गई किस तरह से काम कर रही है ये, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट करके ऊपर वाले को अनकमेंट करूंगा, और मैं 250 पिक्सल्स तक नहीं, मैं इसको 1fr ही कर दूंगा तकरीबन, कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से चीज बन के आ जाएगी। यहाँ तक पहले बताओ कोई मसला है किसी को? हाँ, मेरी आई थिंक ये फुटर जब वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरा ये जो फुटर है वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कुछ इस तरह से जो मसला कर रहा है मेरे सामने, मैं इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा सा पहले तो, और राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, और वापस अपनी इस डिवाइस के ऊपर चलते हैं, और मैं यहाँ पे आऊंगा रिस्पॉन्सिव के ऊपर, एक बार दोबारा से क्लिक करें, ठीक है। अब इधर चलते हैं, अगर हम लोग इस चीज को आकर देखते हैं तो ये हमारा वापस मसला जो करेगा, ऊपर सब कुछ ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आके मसला करेगा, ऊपर तो वो रैप हो रहा है ना, ठीक है। अब ये मसला कर रहा है, यहाँ पे आके हमारा कंटेंट जो बाहर निकलेगा, यहाँ पे आके हमारा कंटेंट वो बाहर निकल रहा है। वापस इसकी ग्रिड को, मीडिया क्वेरी को अप्लाई करो इसके ऊपर आकर। मीडिया क्वेरी किस तरह से अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर आकर, इधर आएंगे, और ये कहाँ पे मसला कहाँ पे बन रहा था हमारा, विड्थ क्या थी उसकी, वहां पर नोटिस नहीं किया आप लोगों ने? विड्थ इसकी है तकरीबन, मैं चेक करूं अगर इसकी विड्थ जो है वो 500 तक, अगर मैं देखूं, आई थिंक 550 पर मैं अप्लाई करूंगा,
550 के ऊपर मैं वो भी उसकी अप्लाई कर दूंगा मीडिया क्वेरी को, ठीक है। फ्लेक्स रैप वो ऐसी इसके अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, इसके में आपको इस तरह से सेट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है, रैप को आप जो है कहीं पर भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास एक साइड पर एक कंटेंट है और उसके साइड में इमेज लगी हुई है, आप वहां पर रैप कर सकते हो। उसके पेरेंट को करो और टारगेट उसको रैप कर देना, वो छोटी स्क्रीन के ऊपर इमेज नीचे आ जाएगी, कंटेंट ऊपर चला जाएगा, कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्ड्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं उस चीज को, हर एक चीज के ऊपर आप रैप को अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे आके इसको कर रहा हूँ सेटल, और ये मेरी 550 थी ना वेट, ठीक है। एक और मीडिया क्वेरी ऐड करते हैं यहाँ पे आके, मीडिया क्वेरी। और कभी भी डेवलपर्स जो है ना बहुत ज्यादा मीडिया क्वेरी यूज नहीं करते हैं, ठीक है। मोस्टली ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स उनका बहुत हद तक काम हो जाता है। और ये जो मैंने आप लोगों को एम और रैम के यूनिट्स बताया, वेज वगैरह के यूनिट्स बताए, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर ही आ जाते हैं। इससे भी हमारी एप्लीकेशन बहुत हद तक रिस्पॉन्सिव हो जाती है, ठीक है। तो एक और मीडिया क्वेरी ऐड करते हैं, और यहाँ पे आके हम लोग क्या काम करते हैं, इसको मीडिया क्वेरी और मैं दे रहा हूँ। इस बार होगी मेरी मैक्स विड्थ जो होगी कॉलन 550 पिक्सल्स, ठीक है। और उसके अंदर मुझे किसको टारगेट करना है, हैश फुटर को, हैश फुटर को मुझे टारगेट करना है उसके अंदर आकर। अगर आप इसको ये काम करना है, आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे आके, या तो आप जैसे यहाँ पर 550 के ऊपर पहुंचते हो, आप क्या काम कर सकते हो, इसको ग्रिड ही रहने दो, और उसके बाद इसको हर एक को पूरा कॉलम दे दो, पूरा कॉलम की कुछ इस तरह से, वहां पर भी डिस्प्लेस की ग्रिड कुछ इस तरह से। बट उसके बाद जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम हुआ है ना हमारे पास प्रॉपर्टी, इसमें आप 2FR कुछ हिस्सा से इनको वैल्यूज दे सकते हो। लेट्स सपोज अगर मैं 2FR कर देता हूँ इस चीज को, एक ही मैं इसको वैल्यू देता हूँ यहाँ पे आकर, इसको मैं अगर छोटा कर देता हूँ आकर, तो चेक करें आप लोग क्या होता है, कुछ इस तरह से। और 550 ये चेक करें वो क्या होगा, खुद ही एक कॉलम के अंदर सारा आ जाएगा, ठीक है। और आई थिंक ये थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू हमारी फ्लेक्स बॉक्स के। वहां पे मुझे क्या काम करना पड़ना था, वहां पर आकर मुझे उसको ये देना पड़ना था कि सभी को मुझे टारगेट करके उस फ्लेक्स बॉक्स बनाना पड़ना था, सभी को फिर मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करनी पड़नी थी। ऐसे ही है यहाँ पे आके आप क्या काम करो, इसको 2 या 3 FR तक दे दो इसकी विड्थ को, तो वो उतनी विड्थ कवर कर लेगा, सारा एक कॉलम के अंदर आ जाएगा हमारा कंटेंट। क्या हुआ, ग्रिड को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि जो फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड जो है, ये हमारी मेनली यूज होते हैं लेआउट्स के। यहाँ तक सबको डन है, कोई मसला? ये वाला जो राइट आ रहा होता है आपके पास, ओवरफ्लो हिडन हो जाता है आपका, ये वाला जो आप बात कर रहे हो ना, नहीं ये मुझे समझ नहीं आई आपकी क्वेश्चन की। वो साइड पे जा रहा है ना, हाँ हाँ ठीक है, ओवरफ्लो तो हिडन हो जाता है, बट अगर मैंने ओवरफ्लो को हिडन कर दिया वहां पे जाके, वो मेरा कंटेंट भी साइड पर जाएगा ही नहीं। अब यहाँ पे आओ, आप ये बात कर रहे हो कि मेरा कंटेंट यहाँ पे साइड पे जा रहा होगा, स्पेस आ रही है साइड पे, आप ये बात कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे अगर मैं इसको और लेकर चलता हूँ, अब देखो ना ये बिल्कुल ठीक है यार, मेरी एप्लीकेशन कहीं पर भी ओवरफ्लो नहीं कर रही है, फुली रिस्पॉन्सिव अब हमारी एप्लीकेशन, ठीक है। मैंने आपको बताया 350 जो लास्ट एंड होता है उसका, हमारा 310 तक भी बिल्कुल ठीक चल रहा है, ठीक है। एक और चीज ये है कि यहाँ पर मैंने प्योर कस्टम HTML CSS को यूज किया है। इसी काम को करने का हमारी एप्लीकेशन को रिस्पॉन्सिव बनाने के और बड़े तरीके हैं, बूटस्ट्रैप है, मटेरियल UI है, इस तरह की डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं हमारे पास, फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। उनके आप लोग अगर कंपोनेंट्स को यूज करते हो, वो हमारे पूरे एप्लीकेशन को खुद ही रिस्पॉन्सिव बना देते हैं। बट अभी हमें यूज नहीं करना उनको, हम लोग उनको यूज करेंगे जब आगे जाके हमारा पूरा फ्रंट एंड तकरीबन कवर हो चुका होगा ना, तब जाके मैं आपको बूटस्ट्रैप की एक क्लास टिप दूंगा कि बूटस्ट्रैप भी कोई चीज होती है, फिर आप मुझे गालियां देना कि इतनी अच्छी चीज थी फिर हमने ये क्यों करवाई है, ठीक है। लेकिन वो हमने अभी नहीं करनी है, वो बिल्कुल एंड पर करनी है हम लोगों ने। अभी हम लोग कस्टम कोड अपना करेंगे, सारा कस्टम कोड हाथ से कोड लिखेंगे। कोई मसला है तो बताओ इसमें आकर, सबको क्लियर है? बाकी हमारी एक एनिमेशन रहती है, वो मैंने सोचा हम लोग रिएक्ट के साथ भी करेंगे, ठीक है। एक मैं और भी देख लूंगा, बट रिएक्ट के साथ भी हमने एनिमेशन को अपनी करना है, वो भी देख लेंगे। बट यहाँ तक हमारी HTML CSS को मैं